बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये वीलॉग हम करने जा रहे हैं, आ, एक तो सबसे पहले अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कराया तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें दो तीन चीज़ें क्विकली डिस्कस करेंगे ताकि बहुत लंबा ना हो। एक तो इमरान खान साहब का जो जेल के अंदर का अहवाल है, जो उनके वकील ने बताया, उनसे डायरेक्ट भी बात हुई है उनके रिप्रेजेंटेटिव से। तो एक तो अ, पहले हम ये बता दें कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होता है, पार्लियामेंटेरियन होता है, उनको मिनिमम एक स्टेटस दिया जाता है, एक उनका इंटाइटलमेंट होता है। ये नहीं कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांग रहे हैं। कोई क्लास बी होती है कि मिनिमम जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो प्रोवाइड की जाती है। सोने के लिए बेड होता है, पढ़ने के लिए बुक हो जाती है, कुरान मजीद हो जाता है, जाय नमाज हो जाती है, और वॉशरूम ठीक हो जाता है, नहाने के लिए जगह मिल जाती है। ये कि एक बंदा अच्छे से वहाँ पे रह ले, कोई लग्जरी चीज़ें नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि एक, जैसे कोई कत्ल का मुजरिम हो या कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हो या कोई डकैत हो, डाकू हो, उसको जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे एक छोटी सी काल कोठरी होती है जिसमें या बेड नहीं होता या एक एक लोहे का बेड टाइप होता है, वो दे देते हैं। टॉयलेट नहीं होती, ओपन टॉयलेट होती है। अगर आपने टॉयलेट जाना है तो सामने सलाखें हैं, सारा ओपन, आप वहाँ पे जाएं। वो एक चीज़ होती है, वो उनको प्रोवाइड की जाती है। नहाने का सामान नहीं होता, और दिन में वहाँ पे गंदगी होती है। जो भी खान साहब ने बताया अपने वकील को कि दिन में वहाँ पे मक्खियाँ सारी आ जाती हैं, रात को वहाँ पे वो मीठी चीज़ें डालते हैं ताकि ज़्यादा कीड़े मकोड़े आएँ। जाए नमाज बिछाने की जगह वहाँ पे नहीं है। तो इनको, ये जो पीडीएम की फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इनको थोड़ी सी तमीज़ करनी चाहिए, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि ये जो जो इंटाइटल, जो ये तो इलीगल जो इन्होंने जो काम करे वो तो है ही है, लेकिन जो जो मिनिमम इंटाइटलमेंट है वो तो उनको देनी चाहिए। ये ये अ, वक्त का पता नहीं होता कल को, क्योंकि जितनी करप्शन आप लोग करते हैं, जितने लोग ये पीडीएम में जितने लोग करते हैं, इनका एंड इनका सारा जेल में ही होता है। अभी तो उन्होंने ये तोशाखाना का जो केस एक बनाया है, जिसमें एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है कि सारे के सारे तोशाखाना से चीज़ें लेने वाले सारे फंस गए अब, क्योंकि उन्होंने कहा जी खान साहब ने ये अपने फॉर्म बी में मेंशन नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया हुआ। एंड हैट्स ऑफ टू खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा जी कि इससे पहले आपने उनको सज़ा दी, मुझे भी सज़ा दी, मुझे भी पकड़ा जाना चाहिए। मैंने भी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो चीज़ें ली थी वो मैंने बेशक लेके आगे गिफ्ट कर दी, मैंने वो मेंशन नहीं की हुई। तो ये जो अभी एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसने ली थी सबकी चेकिंग होगी कि सब लोगों में से किसने अपना कोशवारों में ये जाहिर किए हुए हैं, ये किसी ने भी नहीं किए हुए। तो आ, एक तो ये नई नई चीज़, इसमें खुद ही अपने जाल में खुद ही फंस गए हैं। और खान साहब को, क्योंकि इन्होंने ये केस जो है, अगर तो इसी केस में रहते हैं, इस केस में तो कोई लंबी सज़ा होने का या लंबा देर जेल में रहने का चांस नहीं हुआ, क्योंकि आपने सुना नहीं है खान साहब को, उनके वकीलों को, गवाहों को आपने एक लंबा चौड़ा 35 सवालात भेज दिए, जो आपने उसका जवाब देने की मोहलत नहीं दी। और वो जज जो दिलावर है, उसका सबको पता है, वो उसको, क्योंकि यूके आने की जल्दी थी, उसने बस जल्दी जल्दी बगैर सुने 30 मिनट के अंदर कोई 30 मिनट लंबा एक फैसला लिख के तो सज़ा सुना दी है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब गेम खेल रहे हैं, और इसका स्क्रिप्ट बड़ा गंदा है। दूसरा, आज 8 तारीख हो गई है, कल 9 तारीख है। ये 9 तारीख को 5-6 बजे के करीब ये असम्बली डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख की रात 12 बजे आखिरी टाइम है। अगर 11 तारीख को रात 12 बज जाते हैं और असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती आ, उससे पहले, तो ये ऑटोमेटिकली टाइम कंप्लीट होगा, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 60 दिन के लिए आएगी, 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अगर उससे 1 घंटा पहले भी हो जाती है, जो ये 5-6 घंटा पहले, ये 5 बजे 6 बजे करना चाह रहे हैं, तो फिर 90 डेज मिलेंगे। तो इन्होंने समरी सदर को भिजवानी है 9 तारीख को शाम को, ताकि
अगर तो सदर साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो असेंबली फ़ौरन डिसॉल्व हो जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो 11 तारीख को ऑटोमेटिकली 48 घंटे के बाद, अगर सपोज ये 9 तारीख को शाम 5 बजे भिजवाते हैं, तो 11 तारीख को 5 बजे ऑटोमेटिकली असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और टेन्योर ख़त्म होने में भी कोई 6-7 घंटे होंगे। तो जिसका मतलब है कि 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ, 5 घंटे पहले है, तो वो टाइम जो है वो 90 डेज़ मिल जाएगा। लेकिन अभी 90 डेज़ का तो कोई कोई बात हो ही नहीं रही। 90 डेज़ का तो किसी अब सब बातें शुरू हो गई हैं कि पहले पहले तो ये जो सेंसिस हो रहे हैं, मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियाँ, तो उस पे कम से कम वो 6 महीने मांग रहे हैं, जो फरवरी मार्च में बात चली जाती है। और दूसरी कल से कोई बात चल रही है कि शायद 2 साल का केयर टेकर आ जाए। ये सारा डिपेंड करेगा, आज शाम को या कल हमें पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो उस प्राइम मिनिस्टर के आने से भी काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि केयर टेकर सेटअप कितना लंबा चल रहा है। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने जो एक और मार्का मारा है माशाल्लाह, ये जो बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं पूरे केपीके में, पेशावर में भी, और उसमें जितनी लंबी लीड आई है, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई जलसा जुलूस नहीं हुए, किसी ने कोई खुल के कैंपेन नहीं की है, और वाजिया बढ़तरी। और जो जो अपनी तरफ से बहुत बड़ी पार्टी बनते हैं नून लीग, उनका तो नामो निशान कहीं नहीं मिला। मतलब कहीं पे अगर हमें 25,000 वोट मिल रहे हैं तो उनको 2,000 या 3,000 वोट मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये एक तो बहुत मुबारक हो, इंसाफियन सारे पीटीआई वाले, आप लोगों ने कमाल किया है। लेकिन इसकी वजह से एक नुकसान भी हो गया। ये जो डरे हुए लोग हैं, ये और डर गए पीडीएम वाले, कि अगर, क्योंकि वोट बिल्कुल का वोट ज़्यादा होता जा रहा है खान साहब का। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वापस आते हैं। ये इनकी नाअहली और ये अ, जो उनको जेल में डाला गया, इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज़ से वो डर गए हैं और वो इलेक्शन कराने से मज़ीद घबरा रहे हैं, इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट शायद और ज़्यादा लंबी हो जाए। तो इंशाल्लाह जो जीत है वो हक की होगी। आखिर में खान साहब ने जो मैसेज दिया है, उन्होंने उन्होंने कहा जी कि मैंने हथियार नहीं डालने, मैंने गुलामी कबूल नहीं करनी, मैं सारी बाकी की सारी ज़िंदगी, अल्लाह ना करे वैसे, कि मैं सारी जेल में गुजारने को तैयार हूँ। अगर मुझे बी की बजाय सी क्लास डी क्लास देते हैं, जितना मर्जी जुल्म कर लें, मैंने अ, इनके सामने कोई डील नहीं करनी, कोई हथियार नहीं डालना। और अगर ये कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें, क्योंकि ये उनको एज अ चेयरमैनशिप से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने कहा है कि सबको चैलेंज किया जाए, मैं ही चेयरमैन हूँ, जो कोई मैसेज है, कोर कमेटी वाले, जो एक कोर कमेटी हमारी बनी हुई है, वो इसको डिसाइड करेंगे, वो फैसला मेरे पास आएगा, उसको मैं इंडोर्स करूँगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये याद रखें, खान साहब कहीं नहीं जा रहे, खान साहब यही हैं, खान साहब इसको पीटी को लीड करेंगे, चेयरमैन भी रहेंगे। और जब भी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन अब 90 डेज के बाद हो, इलेक्शन 6 महीने के बाद हो, इलेक्शन 2 साल के बाद हो, पीटी स्वीप करेगी। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।